-96 अध्याय 1694 1 बनाम 3_2। लेकिन स्पष्टतः यह इतना आसान नहीं है। अग्नि का फीनिक्स आक्रमण करता है। महारानी यिन का आक्रमण, ये भी 8वां परिवर्तन है। महारानी यिन एक अलग परिवर्तन प्रदर्शित करती है, अपने स्वयं के रक्त वंश को एकीकृत करती है। उसका काला काला दिव्य शरीर ज्वाला पैटर्न जारी करता है। ज्वाला फीनिक्स दिव्य तलवार के साथ विलय करता है, जिससे रक्षा पर पूरी तरह से अलग विनाशकारी शक्ति उत्पन्न होती है। अंकल वान के हॉर्नमैन मैड बैटल एक्स और डार्क डस्क गॉड किंग्स नाइट डेथ सील सेबर के साथ उत्तम समन्वय। धमाका, वांग यी की रक्षा ध्वस्त हो गई। 3 नजदीकी युद्ध हमलों की विनाशकारी शक्ति बहुत मजबूत है। चरम कानून दिव्य डोमेन की ऊर्जा सीमा को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत। क्यानकुन यू युआन तकनीक की रक्षात्मक सीमा से परे। अनिश्चित अंत तक विनाश। वांग ये ने आसपास के अंतरिक्ष समय अराजकता को चकनाचूर कर दिया। हिंसक विनाशकारी तूफान ने बमबारी की, विनाश के डोमेन का गठन हुआ और चुवानशान अराजकता पैलेस उतर आया। नई जैद नक्काशी लाइट बॉल की शक्ति, वांग ये पूरे शून्य को नियंत्रित करता है। यदि बचाव संभव न हो तो आक्रमण करो। इस समय यदि चमत्कार गठबंधन नेता यहाँ होते, स्पेस टाइम अनंत मुख्य अनुक्रम को नियंत्रित करते और 3 पीक कॉस्मिक सागर सच्चे देवताओं के साथ सहयोग करते, तो वह निस्संदेह मर चुका होता। लेकिन महारानी यिन के सिर्फ 3 ही काफी नहीं है। भाग्य सर्वोच्च है। वांग ये का शक्तिशाली हमला, सीधे महारानी यिन पर निशाना। अंत तक विनाश का सबसे मजबूत बिंदु। उसी समय उसके हाथ में इल्यूजन लैंड हॉट गॉड रिंग चमक उठी, जिसका संबंध डार्क डस्क गॉड किंग की इच्छा से था। इस समय यह न केवल निर्बाध है, बल्कि अभूतपूर्व शक्तिशाली शक्ति के साथ फूट पड़ता है। विल इन्फिनिटी मेन सीक्वेंस में हिंसक उतार चढ़ाव आया। वांग ये ने अब अपने हमले को नहीं छुपाया। चिल्लाना, एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मकबरा प्रकट हुआ। विनाशकारी कानून पर हावी कृपाण ने अजेय गति के साथ अंकल वान के हॉर्नमैन पागल युद्ध कुल्हाड़ी पर भयंकर हमला किया। वांग ये भड़क उठे। वह कभी नहीं डरता था। यहाँ खड़े होने की हिम्मत का मतलब है कि उसने पहले से ही पूरी योजना बना ली थी। वह बस इतना चाहता था कि ज्यादा उपभोग न कर सके। इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास जवाबी हमला करने की क्षमता नहीं है। धमाका, अल्पविराम। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? महारानी यिन के चेहरे पर एकाग्रता दिखी। फीनिक्स की आंखें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। अराजकता शून्य में फंसी हुई। वह अभी भी नजदीकी युद्ध हमलों में एक फायदा रखती है, लेकिन अराजकता अंतरिक्ष समय नियंत्रण में वांग ये की महारत एक ऐसे स्तर पर है जो उसे महत्वहीन बनाती है। डोंगेन आदिम जाति में सबसे मजबूत दिव्य शरीर और दिव्य शक्ति है, अराजकता अंतरिक्ष समय में नहीं। अगर वे तीनों वांग ये के साथ करीबी मुकाबले में उलझ गए, तो उसे विश्वास है कि वह कुछ ही समय में वांग ये को पूरी तरह से हरा सकती है। लेकिन शुरू से अंत तक वांग ये ने उन्हें यह अवसर कभी नहीं दिया। पहले दिव्य क्षेत्र ऊर्जा रक्षा के साथ, अब अराजकता अंतरिक्ष समय को भी नियंत्रित कर रहे हैं। उनके हमलों को तितर बितर कर रहे हैं, जिससे उनके लिए घेराबंदी करना मुश्किल हो रहा है। अचानक, वाह, अंतहीन काले प्रकाश बिंदुओं ने उसे घेर लिया। तीव्र विनाश से भर गया। विनाशकारी आभा की लहरें लगातार उभर रही थीं। ये फिर से अराजकता कौशल है। महारानी यिन ने अपने दांत पीस लिए। सफेद प्रकाश रक्षा के साथ पहले के अराजकता कौशल से अलग, काले प्रकाश बिंदुओं के साथ वर्तमान अराजकता कौशल में अविश्वसनीय रूप से अद्भुत हमला शक्ति है। हमलों की एक के बाद एक लहर, जैसे कोई ब्लैक होल निगल रहा हो, बेहद भयावह। उसकी समझ से परे। यहाँ तक कि मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस, जो अराजकता कौशल में माहिर है और मायरीड लॉ ब्लडलाइन रखती है, इतनी मजबूत नहीं है। अल्पविराम, क्यानकुन विनाश कौशल। वांग यी वर्तमान में जो अराजकता कौशल प्रदर्शित कर रहे हैं, वह उनका सबसे मजबूत हमला है। सामान्य रूप से प्रदर्शित पूर्ण क्षेत्र सितारा रिजर्व में क्यानकुन विनाश कौशल वास्तव में महारानी इनसे निपट नहीं सकता है। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी का दिव्य शरीर दुर्जय है, जिसमें अनंत 13 लोकों की युद्ध क्षमता है। लेकिन ये चरम कानून दिव्य डोमेन है। दिव्य डोमेन ऊर्जा और चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम बोनस प्लस नंबर 1 जैद नक्काशी लाइट बॉल, हिंसक जादू हॉर्न और भयंकर सेंस्टॉर्म सरणी प्रवर्धन शक्ति अधिकतम है। इससे पहले क्यानकुन यू युआन तकनीक की रक्षा लगभग 1 बनाम 3 हो सकती थी। अब क्यानकुन विनाश कौशल का हमला भी 3 के खिलाफ 1 हो सकता है। सब कुछ महारानी यिन पर गिरना और भी विनाशकारी है। 1 पर 1 महारानी यिन निस्संदेह पराजित है। लेकिन अब यह 1 बनाम 3 है, और तीनों शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं में से कोई भी कमजोर नहीं है।
उत्तम क्षेत्र, शाश्वत विचारवाद। वांग ये ने अपनी इच्छा शक्ति को चरम सीमा तक उन्मुक्त कर दिया। डार्क डस्क गॉडकिन की इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हुए बलपूर्वक जवाबी हत्या, भयंकर उपभोग, यहां तक कि विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस वृद्धि के साथ भी ये बेकार है। आखिरकार यह मन पढ़ने का दिव्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन अब वह इसकी परवाह नहीं कर सकता, क्योंकि 3 शिखर ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे देवताओं में से डार्क डस्क गॉडकिन न केवल नेता है बल्कि सबसे खतरनाक भी है। वह होन्जो अनंत मुख्य श्रृंखला के साथ विलय कर दिया गया है। उसे इसे प्रदर्शित करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। एक बार जब डार्क डस्क गॉडकिन किसी भी हद तक चला जाता है और सीधे स्वतंत्र ब्रह्मांडीय के विस्फोट के साथ प्रज्वलित होता है, तो वह एक्सट्रीम लॉर्ड डिवाइन डोमेन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इस तरह का आत्मा विनाशकारी कार्य डार्क डस्क गॉडकिन केवल तभी करेगा जब वह पूरी तरह हताश हो। लेकिन स्वतंत्र ब्रह्मांडीय शक्ति डोंगयिन हुओवन की है, डार्क डस्क गॉडकिन की नहीं। कौन जानता है कि ऐसा पागल आदमी किस तरह का लापरवाही भरा कदम उठा सकता है। प्रतिकार आवश्यक है। बैंग बैंग बैंग। देव राजा पीक की इच्छाशक्ति लचीली और विशाल है। डार्क डस्क गॉडकिन के पास एक शीर्ष रैंक वाली अद्वितीय किंवदंती की इच्छाशक्ति का खजाना भी है, जिससे इसे संभालना बेहद मुश्किल है। हालांकि विल प्रिमिटिव रूल्स के नियंत्रण का सामना करते हुए उसके पास अभी भी कोई रास्ता नहीं है। नाइट इटर्नल लॉक की पूर्व तैनाती एक बोझ में बदल गई। वह पीछे हटने का इरादा रखता था, फिर भी वांग यी की इच्छाशक्ति ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, जिससे दोनों पक्ष गतिरोध में फंस गए। धमाका। चाचा वान के देव कौशल हमले ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, अंततः वांग यी की रक्षा को चकनाचूर कर दिया। इस पर कोई रोक नहीं है। वांग यी का विनाशकारी कानून पर हावी होने वाला कृपाण दुर्जय है, लेकिन डोंगयिन आदिम कबीले की सबसे मजबूत दिव्य शक्ति और दिव्य शरीर के खिलाफ ये 3 बनाम 1 है। चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह टिक नहीं सकता। नए द्वेष और पुरानी नफरतें सब एक साथ सुलझ गईं। चाचा वान की जुड़वां पुतलियां हत्या के इरादे से चमक उठीं और कुल्हाड़ी चलाने वाली रोशनी वांग यी को ढक गई। इस समय भयंकर सूर्य तूफान सरनी की शक्ति चरम पर एकत्र हो गई थी और भयानक दिव्य दंड मूल थंडर एक गर्जना के साथ गिर गया। चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम फट आगे। वांग ये अंकल वान के हमले से बच नहीं सका क्योंकि वह बच नहीं सकता था, लेकिन अंकल वान भी उसके हमले से बच नहीं सके। वार के बदले वार। वांग यी के हाथ में आदि दिव्य शक्ति बंदूक प्रकट हुई। अंधेरे थूथन ने सबसे मजबूत दिव्य ऊर्जा को इकट्ठा किया और फट गया। दिव्य आत्मा शॉक वेव एक साथ विस्फोटित। उसके सिर पर लगा हिंसक जादुई सींग अपनी पूरी शक्ति से लगातार विस्फोट कर रहा था। वांग ये पागलपन तक लड़ा। ये चरम कानून दिव्य डोमेन उसका डोमेन था। अनंत ऊर्जा समर्थन के साथ आदिम नियमों का नियंत्रण दबंग डबल अनंत मुख्य अनुक्रम उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उसे मार नहीं सकता है। गड़गड़ाहट। भयंकर विस्फोटों की ध्वनि गूंज उठी। पहले से ही बिखरी हुई अराजकता अंतरिक्ष समय अंतहीन टुकड़ों में विखंडित हो गई। यह पागल अंकल वान बुरी तरह घायल अपनी आंखों में झिझक दिखाते हुए बार बार पीछे हट रहे थे। उसे डर था कि वांग यी उसे नीचे खींच लेगा। प्रत्यक्ष रूप से सामना करने पर उसे एहसास हुआ कि वांग ये वास्तव में कितना मजबूत था, अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत। यदि वह लड़ना जारी रखता तो वह वांग यी को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, लेकिन उसे खुद भी डर था कि वह घटनास्थल पर गिर सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। गंभीर रूप से घायल अंकल वान मुख्य युद्ध क्षेत्र से हट गए और उन्होंने प्राथमिक आक्रमण का जिम्मा महारानी इन और डार्क डस्क गॉडकिन को सौंप दिया, जबकि वे अन्य अवसरों की तलाश में ठीक हो रहे थे। चरम कानून दिव्य डोमेन की अनंत ऊर्जा अवशोषण। चाचा वान के पीछे हटने से दैवीय दंड मूल थंडर का अत्याचारी हमला महारानी इन पर पड़ गया, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गई। उसी समय वांग ये की सबसे मजबूत इच्छा शक्ति अनंत विचारवद ने डार्क डस्क गॉडकिन के खिलाफ चरम लड़ाई लड़ी थी। एक और दौर। उत्तम क्षेत्र, शून्य क्षेत्र की साधना। अराजकता, अंतरिक्ष समय और इच्छाशक्ति का संयोजन विस्फोटित हुआ। अंकल वान के पीछे हटने से वांग यी को और अधिक आत्मविश्वास और अथक युद्ध कौशल प्राप्त हुआ। अंधेरे में आक्रमण करो देवराजा। बूम। पागल इच्छाशक्ति के झटके से डार्क डस्क देवराजा भयानक रूप से पीला पड़ गया। 10 देवताओं की प्रतियोगिता के दौरान भी उसकी इच्छा को ऐसा विनाश नहीं सहना पड़ा था। स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा विस्फोट हुआ था जिससे हृदय में इतना दर्द हुआ था। बहुत पागलपन। उसने कभी किसी को इतनी बेपरवाही से लड़ते नहीं देखा था।
ऐसा लग रहा था कि वांग ये अपनी सारी ताकत जोखिम में डालकर उसे बुरी तरह घायल करने की कोशिश कर रहा था। दिव्य शरीर टूट रहा था, डार्क डस्क देव राजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी यह उसका नहीं है, लेकिन अगर उसकी इच्छाशक्ति को नष्ट कर दिया जाए या उसे चकनाचूर कर दिया जाए तो यह एक घातक आघात होगा। शीघ्रता से पीछे हटते हुए डार्क डस्क देव राजा ने वांग ये के प्रति गुप्त आशंका व्यक्त की। गड़गड़ाहट, दैरवी दंड, मूल थंडर, अंतहीन विस्फोट। वांग ये ने एक साथ 3 से मुकाबला किया और वह और भी बहादुर बन गया। कियानकुन विनाश कौशल का हमला, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करना, सभी ऊर्जा को निगलना। महारानी यिन पीछे की ओर उड़ गईं। पहले से ही सबसे शक्तिशाली हमले से पीड़ित होने के कारण उसके पास आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं था, वह युद्ध क्षेत्र से बाहर जा चुकी थी। बिखरी हुई अराजकता, अंतरिक्ष, समय शून्य कण हर जगह थे। आदिम ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव आया, संपूर्ण ब्रह्मांडीय छत्र एक युद्ध क्षेत्र जैसा प्रतीत हुआ जिसकी मरम्मत करना असंभव था। 3 शिखर वाले ब्रह्मांडीय समुद्र के सच्चे देवता अनंत 13 लोगों की पूर्ण युद्ध शक्ति के साथ बाहरी किनारों पर खड़े थे, अलग अलग तरह से घायल, चेहरे गंभीर दिख रहे थे। अंकल वान, डार्क डस्क गॉडकिन, महारानी यिन एक दूसरे को सतर्कता से देख रहे थे, किसी की भी जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। युद्ध के मैदान के केंद्र में अकेले वांग ये गड़गड़ाहट और बिजली में लिपटा हुआ था, दिव्य डोमेन ऊर्जा गर्जना कर रही थी। युद्ध का इरादा उच्च, हत्या का इरादा भयंकर, युद्ध के देवता की तरह। ये गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन डार्क डस्क गॉडकिन, महारानी यिन और अंकल वान जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि अभी अभी हुए भयंकर युद्ध ने वांग यी की ताकत का प्रदर्शन किया था। शायद उनके संयुक्त हमलों का सामना करने में असमर्थ, लेकिन पूरी सीमा तक लड़ना, 1 या 2 को नीचे खींचना असंभव नहीं होगा। अंकल वान के लिए वह केवल मैत्रीपूर्ण समर्थन की पेशकश कर रहे थे, स्वयं का बलिदान देना आवश्यक नहीं था। महारानी यिन के लिए यदि यह वास्तव में डोनवेन होवन होता तो वह अपने बेटे के लिए बलिदान देती, लेकिन यदि नहीं, उसके बलिदान से परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। डार्क डस्क गॉडकिन के लिए वह वांग ये को नीचे खींचने का जोखिम नहीं उठाएगा जिससे डोनवेनाइस्टीत को लाभ मिलेगा। अवसर प्रचुर है और अभी जीवन मरण का क्षण नहीं है। 3 शक्तिशाली व्यक्ति, प्रत्येक के अपने विचार। वांग यी की निर्णायकता के विपरीत, युद्ध की शुरुआत से ही उनका एक ही लक्ष्य था, चरम कानून दिव्य डोमेन की रक्षा के लिए, न केवल अपने लिए बल्कि हॉन्गमैन महान कबीले गठबंधन के लिए भी। डोनवेन आदिम जाति हारना बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वह हार नहीं सका। यदि चरम कानून दिव्य डोमेन का उल्लंघन किया गया तो यह न केवल हॉन्गमैन महान कबीले गठबंधन के लिए भारी नुकसान होगा, बल्कि वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। डोनवेनाइस्टीत गुप्त रूप से अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, निश्चित रूप से दुर्भावनापूर्ण हमले के लिए इस महान अवसर को जब्त कर लेगा। तब तक नुकसान केवल चरम कानून दिव्य डोमेन से कहीं अधिक हो जाएगा, यहां तक कि माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन और खुद उसे भी गिरना होगा। एक गलत कदम और पूरी योजना ध्वस्त हो जाती है। वांग ये अच्छी तरह से जानता था कि डोनवेनाइस्टीत कितना खतरनाक था। यह एक ऐसा नायक था जिसकी योग्यताएं और महत्वाकांक्षाएं अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। डार्क डस्क गॉडकिन की तुलना में डोनवेनाइस्टीत इस युग के लिए अधिक उपयुक्त था, जिसके पास असली डोनवेन आदिम जाति का समर्थन था। वह अलग थलग नहीं था, बल्कि उसके पास पर्याप्त चिप्स थे। हार नहीं सकते, उनके लिए यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां से पीछे हटना असंभव था। फिर से वांग ये निडर था। दिव्य इरादे का मुकुट प्रकाशित हो गया, विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस को एक बार फिर से तैनात किया गया, आदिम नियमों को नियंत्रित करते हुए सीधे डार्क डस्क गॉडकिन को निशाना बनाया गया। पहले राजा को पकड़ो। वह तैयार था। डार्क डस्क भगवान राजा स्वतंत्र ब्रह्मांडीय विस्फोट करने के लिए तैयार नहीं है, पारस्परिक रूप से विनाशकारी। उसने हिम्मत की। जब दुश्मन पीछे हटा है, मैं आगे बढ़ता हूं। वांग ये को कोई बोझ महसूस नहीं होता, बस इसके लिए आगे बढ़ो। धमाका। चरम कानून दिव्य डोमेन हिंसक रूप से हिल गया। चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम सक्रिय किया गया था, असीम ऊर्जा बढ़ गई। भयंकर सूर्य तूफान व्यूह की शक्ति को एकत्रित करके इसने चिलचिलाती धूप की तरह अनंत किरणें बिखेरी। वांग ये ने अपनी सारी लड़ाकू शक्ति डार्क डस्क गॉडकिन पर केंद्रित कर दी, जिससे तीनों कॉस्मिक सी ट्रू गॉड्स को सांस लेने या चर्चा करने का कोई समय नहीं मिला। वह बचाव नहीं करेगा। सीमित रास्तों में सबसे बहादुर जीतते हैं। अब इच्छाशक्ति और विश्वास को एक साथ लाने का समय आ गया है।
भगवान कब्र दफन, डार्क डस्क गॉड किंग पर सीधा प्रहार। इच्छा के 9 धागे जुड़े, 9 शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं की आभासी छवियां भौतिक हो गईं। समय दोहराता हुआ प्रतीत हुआ। 10 देवताओं की प्रतियोगिता। उसी रास्ते से लौटो। दिव्य दंड मूल थंडर बम्बारी, चरम कानून दिव्य डोमेन की ऊर्जा उबला हुआ, वांगे की इच्छा हमला अडिग और दबंग था। लानत है। डार्क डस्क गॉड किंग ने अपने दांत पीसते हुए बचाव के लिए संघर्ष किया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि पूर्वी आदिम क्षेत्र में उनका शीर्ष स्तरीय गॉड किंग पी की सफलता का बिंदु बन जाएगा। वांग यी के पागलपन भरे जवाबी हमले से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आदिम नियमों के शक्तिशाली नियंत्रण और इच्छाशक्ति के उत्तम क्षेत्र अराजकता जादू ने अत्यधिक दबाव और चोटों का कारण बना। वांग यी को जो देव दफनाने वाली कब्र प्रदान की गई थी, वह अब उसका हमलावर ब्लेड बन गया। प्रत्येक आक्रमण सीधे तारे के केंद्र की गहराई तक पहुंचता है। उसे एक साथ मार डालो। डार्क डस्क देव राजा ने उग्रता से दहाड़ लगाए, लेकिन महारानी यिन और चाचा वान हिचकिचाए। अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए उनके हमले विफल हो गए। निर्णायक क्षण में डोंगयिन आदिम जाति के 2 शीर्ष शक्तिशाली नेता हिचकिचाए। महारानी यिन ने खुद को रोक लिया, क्योंकि वांग ये ने उनके कान में एक वाक्य फुसफुसाया। यदि डार्क डस्क गॉड किंग की इच्छाशक्ति चकनाचूर हो गई, तो डोंगयिन हुओवन दिव्य शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लेगा। जहां तक अंकल वान का सवाल है, तो वे पहले से ही घायल हैं, इसलिए वे ज्यादा जोखिम नहीं लेंगे। यदि महारानी यिन ने आक्रमण किया तो वह समन्वय करेगा, लेकिन महारानी यिन की उदासीनता के कारण उसके पास बड़ा जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं था। पिछली लड़ाई ने साबित कर दिया कि वांग ये में उससे मौत तक लड़ने की क्षमता थी। धमाका। अंधेरे में गोधुली देव राजा बुरी तरह घायल। भयानक चीख आसमान में गूंज उठी। यहां तक कि देव राजा पीक की इच्छा भी वांग यी के भयंकर हमलों का सामना नहीं कर सकी। अनुकूल 3 से 1 स्थिति क्षण भर के लिए बिखर गई। स्वूश। रक्तरेखा फट गई। स्तर 9 दिव्य वस्तु चमक उठी। खून से लथपथ आंखों से चमकते हुए डार्क डस्क गॉड किंग ने अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटा और बलपूर्वक युद्ध के मैदान से बाहर चला गया। 10 देवताओं की प्रतियोगिता के प्रभाव से उसे गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात महारानी यिन और चाचा वान का रवैया। उसने स्पष्ट रूप से देखा। आगे की लड़ाई में, जिसमें होंगजो इन्फिनिट मेन सीक्वेंस का विस्फोट भी शामिल था, वह केवल वांग यी को गंभीर रूप से घायल कर सका, लेकिन उसे मार नहीं सका। और उसके गिरने की संभावना 50% से अधिक हो गई। ये लड़ाई वह हार गया। स्वूश। दिव्य क्षेत्र की ऊर्जा उसके शरीर में पुनः प्रवेश कर गई। वांग ये ने डार्क डस्क गॉड किंग का पीछा नहीं किया, जिससे वह बच निकलने में सफल हो गया, क्योंकि चरम कानून दिव्य डोमेन में लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। पुनः स्रोत थंडर ऊर्जा की परत दर परत बमबारी। डार्क डस्क गॉड किंग को पीछे हटाते हुए स्थिति स्पष्ट हो गई। वह खुद खाई से दूर हट गया। विजय पहले से ही सामने थी। हमला शुरू करो। धमाका। स्रोत थंडर विस्फोट निरंतर। इच्छा शक्ति के आघातों के विपरीत कैस मैजिक के विस्फोटक हमलों में अधिक ऊर्जा की खपत नहीं होती। भूभाग लाभ के साथ उसके पास अंतहीन स्रोत थंडर परिवर्तन था। महारानी यिन और अंकल वान पर हमला वास्तव में उन्हें मार नहीं सका। अनंत 13 लोकों के स्वामी 2 शक्तिशाली योद्धाओं के लिए इस स्तर का आक्रमण आसानी से बचाव योग्य था, लेकिन ये कमी वास्तविक थी। वांग यी का रुख स्पष्ट था। पहले 3 राक्षसों का सामना करना, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांडीय सागर के समान ही दुर्जय है, उनमें से किसी एक को मारना बहुत महत्वाकांक्षी, लेकिन अगर हम उन्हें पीछे धकेल सके तो यह एक बड़ी जीत होगी। चरम कानून दिव्य डोमेन और आदिम महान कबीले गठबंधन की जीत ही सच्ची जीत है। वांग यी की इच्छाशक्ति बहुत बढ़ गई। प्रत्येक आक्रमण उच्चतर स्तर पर उच्चतर स्तर। महारानी यिन और चाचा वान ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में निराशा और त्याग का मिश्रण दिखाई दे रहा था, क्योंकि वे अराजकता कौशल के प्रकोप के तहत पीछे हट रहे थे। वे खो गए। इस लड़ाई में उन्होंने वांग यी की युद्ध क्षमता का गलत आकलन किया। उनका सहयोग भी पूरी तरह से समन्वित नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी रणनीति पूरी तरह से वांग यी द्वारा पूर्वानुमानित थी। महत्वपूर्ण डोंगयिन रक्त बलिदान। वांग यी के डबल इन्फिनिट मुख्य अनुक्रम को रोकने में सक्षम एकमात्र संरचना टूट गई, जो उनके लिए एक घातक झटका था। चरम कानून दिव्य डोमेन के भौगोलिक लाभ के साथ अपने स्वयं के अनंत 13 लोकों के लड़ाकू कौशल के साथ वांग ये एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिसे वे आसानी से हरा नहीं सकते थे।
जब तक कि उनमें से कोई एक बलिदान देने को तैयार न हो। लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। असफल हमले ने किसी भी अन्य चीज से अधिक मनोबल को प्रभावित किया। संसाधनों का ह्रास दोनों पक्षों के लिए बराबर था। इस युद्ध में वे बस अस्थायी रूप से पीछे हट रहे थे, बेहतर अवसर की प्रतीक्षा में। अगली बार यह इतना आसान नहीं होगा। महारानी यिन की फीनिक्स आंखें चमक उठीं। वांग यी की युद्ध क्षमता और आदिम महान कबीले गठबंधन की अंतर्निहित ताकत को जानते हुए उनकी अगली योजना और भी अधिक जटिल और विस्तृत होगी। वे वांग यी और आदिम महान कबीले गठबंधन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए दृढ़ हैं। हमें शायद अगली बार तक इंतजार न करना पड़े। अंकल वान ने आंखें मूंद लीं। तुम्हारा क्या मतलब है? महारानी यिन ने हैरान होकर कहा। एल्डर काउंसिल का हमला रुक गया है और माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन की रक्षा अटूट बनी हुई है। वास्तव में हमने इसे नहीं तोड़ा है, अंकल वान ने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उसे भूल गए हैं। महारानी यिन की फीनिक्स आंखें तुरंत उसके शब्दों से चमक उठीं। लेकिन एक क्षण में वे अत्यंत जटिल हो गए। उसके होंठ एक कड़ी रेखा में दब गए। डोंगयिन बर्फ दांत। वह कभी कोई कदम नहीं उठाता था। उसका दिमाग बहुत चालाक था। वह कभी शुरू से काम नहीं करता था, हमेशा सर्वोत्तम अवसर की प्रतीक्षा में रहता था। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो उसे कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अंकल वान ने अपना सिर उठाया। महारानी यिन के विपरीत उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि डोंगयिन आदिम जाति के सिंहासन पर कौन बैठेगा। जब तक कोई आदिम महान कबीले गठबंधन को हरा सकता है, डोंगयिन आदिम जाति की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित कर सकता है और पूर्वी आदिम क्षेत्र को एकीकृत कर सकता है, वह उनका समर्थन करेगा। अल्पविराम। डोंगयिन आदिम जाति पीछे हट गई है। आक्रमण करो। वांग ये ने व्यक्तिगत रूप से आदिम महान कबीले गठबंधन का नेतृत्व किया और जवाबी हमले का संकेत दिया। आदिम महान कबीले गठबंधन के सभी विशेषज्ञ हर्ष से भर गए। मनोबल आसमान छू रहा था। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहा था। डोंगयिन आदिम जाति कुछ भी विशेष नहीं। अपने अंतिम अभियान में आदिम महान वंश गठबंधन ने उनके 2 अनंत दिव्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ये जवाबी हमला और भी जबरदस्त था। वे फिर हार गए। कौन सा आदिम कबीला? केवल शक्ति ही कठोर सत्य है। आदिम महान वंश गठबंधन अब अधिक मजबूत पक्ष है। चट चट स्रोत थंडर ने उत्पात मचाया। वांग यी ने अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया, निर्दयता से पराजितों को पीट दिया। भयानक 5 रंग स्रोत थंडर आदिम महान कबीले गठबंधन के विशेषज्ञों के लिए सबसे अधिक प्रतीक्षित और आनंददायक प्रेत था। लेकिन डोंगयिन आदिम जाति के लिए यह एक दुर्स्वप्न की तरह था, जिसे कोई भी दोबारा नहीं देखना चाहता था, क्योंकि हर बार प्रकट होने से उनके दिव्य विशेषज्ञों का पतन सुनिश्चित हो जाता था। इसकी शक्ति इतनी महान थी कि ब्रह्मांडीय सागर भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। ये है क्षेत्र का लाभ। ये परम शक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग यी ने व्यक्तिगत रूप से हमले का नेतृत्व किया, जिससे डोंगयिन आदिम जाति की शीर्ष लड़ाकू शक्तियों की पूर्ण हार साबित हुई। कुल नुकसान, हमने ये लड़ाई जीत ली है। वांग यी की आवाज पूरे एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन में गूंज उठी। एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति, बिना किसी उत्पीड़न के, फिर भी हर डोंगयिन आदिम जाति के विशेषज्ञ को एक छाया में ढक दिया, उनका दम घोंट दिया। आदिम महान कबीले गठबंधन बहुत मजबूत, वांग यी और भी भयानक। तारांकन दिव्य क्षेत्र से बाहर। ये खत्म हो गया है। डोंगयिन आइस्टीथ शांत था। महारानी यिन हार गई है। डोंगबो सच्चे भगवान ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि इस ऑपरेशन के लिए डोंगयिन आदिम जाति ने व्यक्तिगत रूप से एल्डर काउंसिल को भी शामिल किया था। आंतरिक रूप से डोंगयिन आदिम जाति को इस बात का पूरा भरोसा था कि वह आदिम महान कबीले गठबंधन की रक्षा पंक्तियों को भेदने में सक्षम है। फिर भी वास्तविकता अत्यंत कठोर थी। वांग यी को कोई चोट नहीं आई। निर्बाध देवी विलाप से भरी हुई थी। महारानी यिन, डोंगयिन हुओवन और अंकल वान तीनों अनंत 13 लोगों की शक्ति के साथ, और फिर भी वे हार गए। समझ से परे। सीमलेस देवी ने डोंगयिन आइस्टीथ की ओर देखा। वह युवा मास्टर का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि उन्होंने इस परिणाम का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। इससे पता चलता है कि वांग यी ने कम से कम अनंत 13 लोगों की ताकत हासिल कर ली है। डोंगयिन आइस्टीथ ने कहा, उसकी प्रगति की गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। उसका दिमाग और भी अधिक सतर्क है। उसे कम आंकना निश्चित रूप से उल्टा पड़ेगा। क्या हमें चरम कानून दिव्य क्षेत्र पर हमला जारी रखना चाहिए? डोंगबो सच्चे भगवान ने पूछा।
अगर यह आपसी विनाश होता तो हम स्वाभाविक रूप से इसके बाद की स्थिति को साफ करने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन अब डोंगेन आइस्टीथ ने अपना सिर हिलाया। एक्सट्रीम लॉर्ड डिवाइन डोमेन का मनोबल आसमान छू रहा है, और वांग ये एक पहेली बनी हुई है, ये जोखिम के लायक नहीं है। डोंग बो सच्चे भगवान ने सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही स्थिति का विश्लेषण कर लिया था और एक पूरी योजना तैयार कर ली थी। चरम कानून दिव्य डोमेन पर बल के साथ हमला करना निश्चित रूप से सर्वोत्तम रणनीति नहीं है। अनंत दिव्य क्षेत्रों की शक्तियां अनंत मुख्य अनुक्रम के सहयोग से भयानक हैं। विशेषकर युद्ध क्षेत्र में व्यापक सहायता। वह परीक्षण और त्रुटि के कारण बड़ी लागत का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। आदिम महान कबीले गठबंधन ने कोई कमजोरी नहीं दिखाए, उनका समग्र लड़ाकू कौशल अत्यंत मजबूत था। महारानी यिन और एल्डर काउंसिल अनंत दिव्य डोमेन में वापस जा रहे हैं, अब हमारे लिए कार्य करने का समय है। डोंगेन आइस्टीथ की निगाहें चमक उठीं। इस पल का वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उन्होंने स्थिति को समझने के लिए सटीक ढंग से कार्य करने से परहेज किया और सर्वोत्तम समय का इंतजार किया। अब लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। डोंगेन आदिम जाति के पीछे के अनंत दिव्य क्षेत्रों की रक्षा करते हुए हमला करने का समय आ गया था। माइरेड लॉ कॉन्फ्रेंस और द फिफ्थ मिरेकल बिना किसी आत्मरक्षा के खड़े होकर निगरानी कर रहे हैं। आदिम महान कबीले गठबंधन ने अभी अभी एक भीषण युद्ध का अनुभव किया है, भारी क्षति उठाए है तथा हल्केपन से काम लेने का साहस नहीं किया है। अभी तो यह उनका सबसे अच्छा अवसर है, एक बड़े छिपे हुए खतरे को खत्म करने के लिए। भविष्य के आदिम महान कबीले गठबंधन के महत्वपूर्ण विन जैद सौंदर्य दिव्य दौर अल्पविराम चरम कानून दिव्य डोमेन उल्लास का सागर। डोंगेन आदिम जाति को परास्त कर स्थानिक खजानों का खजाना प्राप्त कर आदिम महान वंश गठबंधन के विशेषज्ञ मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। वे जीत गए। डोंगेन आदिम जाति के साथ अपने पहले सीधे टकराव में जीत हासिल करना, इस तरह की जीत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि वांग यी और अन्य ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवता विजय के नशे में नहीं बह गए, क्योंकि हर कोई समझता था कि एक बार डोंगेन आदिम जाति के साथ युद्ध शुरू हो गया तो वह रुकेगा नहीं। पहली हार का कोई मतलब नहीं है। डोंगेन आदिम जाति अप्रभावित है, उनकी युद्ध क्षमता अभी भी अपने चरम पर है। डोंगेन आइस्टीथ ने एक कदम उठाया है। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। मैंने सोचा था कि वे हम पर फिर से हमला करेंगे, अभिमानी सच्चे दिव्य ने कहा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनका लक्ष्य ज़ेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन है। वांग ये ने कहा, क्योंकि डोंगेन आइस्टीथ के पास कोई निश्चितता नहीं है। भले ही महारानी यिन की 3 सदस्यीय टीम मुझे हरा नहीं सकती, भले ही डोंगेन आइस्टीथ अकेले तीनों में से किसी से भी अधिक शक्तिशाली है, मेरे पास उसके खिलाफ बचाव करने के लिए क्षेत्रीय लाभ है, और वे युद्ध के मैदान में कहीं और पीड़ित होंगे। इसके विपरीत ज़ेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन, जबकि सम्राट पूर्वज के पास भी अनंत 13 क्षेत्रों की ताकत है, उसके पास कोई अनंत मुख्य अनुक्रम नहीं है, यहां तक कि क्षेत्रीय बोनस के साथ भी ये ज्यादा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डोंगेन आइस्टीथ ने एक बार सम्राट पूर्वज से लड़ाई की है और उसकी ताकत को अच्छी तरह से जानता है। मुझसे लड़ते हुए अज्ञात जोखिम उठाने के बजाय वह अधिक निश्चित ज़ेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन को चुनेगा, सबसे मजबूत मानव दिव्य जाति को सुरक्षित करने के लिए। मॉडेस्ट ट्रू डिवाइन ने सिर हिलाया। मैरियड लॉ कॉन्फ्रेंस और द फिफ्थ मिरेकल वर्तमान में एकजुटता के संकेत दिखाते हैं। डोंगेन आइस्टीथ अस्थायी रूप से एक साथ इतने सारे दलों को नाराज नहीं करना चाहता है, जिससे वह खुद पर मुसीबत ला सके। इस प्रकार ज़ेड ब्यूटी डिवाइन रेस सबसे अच्छा हमला लक्ष्य बन जाता है। क्या हम उनकी सहायता करें? अभिमानी सच्चे ईश्वर ने हमारी ओर देखा। नहीं, वांग ये ने रुककर कहा, यही तो डोंगेन आइस्टीथ सोच रहा है। इस बिंदु तक लड़ते हुए सभी को स्थिति समझ में आ गई, जिसमें आंतरिक गतिशीलता भी शामिल थी। ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति अभी तक आदिम महान कबीले गठबंधन में शामिल नहीं हुई थी, जो दोनों पक्षों के बीच मतभेद का संकेत था। इस समय ज़ेड ब्यूटी डिवाइन रेस पर हमला करते हुए पहले से ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त आदिम महान कबीला गठबंधन निश्चित रूप से समर्थन प्रदान नहीं करेगा, जिससे डोंगेन आइस्टीथ को उच्च स्तर का आत्मविश्वास मिलेगा। सफलता से न केवल आदिम महान वंश गठबंधन के आक्रमण के प्रयास से हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी, बल्कि मानवता की भुजा भी कट जाएगी। स्थिति बहाल करना। लेकिन वांग ये ने शब्द निकाले, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं डोंगेन आइस्टीथ की इतनी आसान इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूँ?